हजरात, सबसे पहले मैं आपके सामने सदर मोहतरम से दरख्वास्त करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और एक शाम जमहूरियत के हवाले से अपने तासुरात पेश। राम रहीम एकता मंच का प्रोग्राम आपने यहाँ पे इनाकाद किया है, पीछे असल मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आप बताना चाहता हूँ कि ये हम लोगों का पहला प्रोग्राम नहीं है। 2012 तक इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हुए ऑल इंडिया बेस पे, और शायद ही कोई ऐसा शायर, बड़ा से बड़ा शायर होगा जो इस मंच पे ना आया हो। जैसे राहत इंदौरी हो, चाहे जौहर कानपुरी हो, चाहे बशीर बद्र हो, और उसके बाद हेना हयात थी, और भी बहुत सारे शोरा हैं, सब इस मंच पे आए हैं। शबाना अदीब, बहुत सारे शायरा आई, और सब लोगों ने इससे फैज़याब हासिल किया। और इस मंच में हमारे वालिद साहब बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते थे, और जनरली ये मंच राम रहीम को लेके चलना, कौमी एकजहती को लेके चलने के, जैसा कि हिंदुस्तान एक जमहूरियत मुल्क है, तो सबको लेके चलने के हवाले से इस हिसाब से इसका नाम रखा हुआ राम रहीम एकता मंच, ठीक है। और हम लोगों ने 4 प्रोग्राम, 4 नशिस्तें कर चुके हैं पहले से, 2021 से लेकर 2022 तक में। 22 के बाद कुछ अपनी मसरूफियात की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था। 23 का ये पहला प्रोग्राम है, और इसमें हम लोग सोचा है कि सबको लेके चलूँ, सबके लोग जोड़ूँ। इसमें सिख भी शामिल है, क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू काउंसलर भी है, मुस्लिम काउंसलर भी है, सबको लेके जोड़ने की कोशिश की है, ताकि हम लोग की यूनिटी बनी रहे, हम लोगों में कोई खोट ना डाल सके। जिस तरह ब्रिटिश हुकूमत ने हम लोग के साथ किया, वोट डालो और हुकूमत करो, उसी तरह कुछ आज सियासत के लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि ये ना हो। तो पहले ऑल इंडिया मुशायरा वगैरह कराता था, उसके अलावा बच्चों को किताब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ शादियों में मदद करता था। लेकिन अभी हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, और इस तरह एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम होगा, इंशाल्लाह हम लोग इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लोगों को इससे फैज़याब करेंगे। इस तरह के जलसे हों, और जलसे में मुकर्रीन जो है वो सभी मज़हब के हों, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थे 2-3 लोग थे, तो इस तरह का प्रोग्राम ज्वाइंट होने से इसका असर पड़ता है। हमारे निसार गाजीपुरी साहब, ये मेरा ख्याल से 30-35 साल पहले राम रहीम एकता मंच बनाए थे, उसमें हम भी थे उसके साथ, और उनका दिल बहुत बड़ा था, और बड़ा दिल से ही रहना चाहिए आदमी। ये छोटा छोटा चीज़, अरे भाई डर के जीना क्या, वो बेचारे भी डरते हैं, हम लोग भी डरते हैं। अब झगड़ा होने से तो कोई डिस्प्यूट कुछ भी होगा तो कोई एक आदमी का नुकसान तो नहीं होता ना, सभी का नुकसान होता है। सभी लोग चाहते हैं कि शांति से रहें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कुछ है जो अपने सीट के चक्कर में इस तरह के दंगा फैलाते हैं और नफरत की बात करते हैं। तो कोई भी इंसान नफरत की बात, कोई भी धर्म का हो, सब सुकून चैन से काम करना चाहता है। इस तरह का राम रहीम टाइप का बहुत सारा मंच है, लेकिन बहुत फाल अभी नहीं है, और फाल होना चाहिए। सद्भावना है, हम लोग उसमें भी हैं, और कम से कम 10 इदारे हैं, लेकिन फाल नहीं है। तो वो लोग अगर फाल हो जाए तो हर एरिया में इस तरह के प्रोग्राम नाकिद करें तो इस पर कंट्रोल किया जा सके। आज लोग डर के माहौल में जी रहे हैं, होता है, तो ये डर जो है सब तरफ है, हर आदमी को डर है। अरे भाई जब बाहर निकलता तो उनको भी डर है, हमको भी डर है, हर भाई को डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है, क्या है कि जब कुछ आग लगता है तो फिर किसी का घर थोड़ी बचता है। और ये हमारी खुशनसीबी है, हमारी मोहब्बत है कि वो सीधे यहाँ पे आ रहे हैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। हम उनका स्वागत करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। क्या करो तुम नफरत के, दूसर ने क्या रखा है, देख रहे हो क्या दर्पण में, मन मंदिर को साफ करो, सुंदरता के मालिक हो तुम, दर्पण में क्या रखा है, दर्पण में क्या रखा है, प्यार करो तुम नफरत के, इस गुलशन में क्या रखा है, एक दूसरे के काम आ जाओ, जीवन में क्या रखा है। रावण बुद्धिमान के सामने, रावण दुष्ट सोने के थाल में कंगन पेश करता है, तो सीता जी क्या कहती है, रावण कंगन रावण ने सीता को पेश किए तो बोली वो क्या कहती है, कंगन। एक कटोरा पानी की साझेदारी नरसेवाज पठान और राठौरों में, एक कटोरा
पानी की साझेदारी नस्लवाज पठान और राठौरों में मुगलों और पठानों की इतनी जंगें, आजादी की हवा, रोहिलों के कंधे, ये फिर भी कहते हैं हमको कुछ भी याद नहीं है, बहुत धूप है। वक्त ऐसा गुजरने वाला है, सूरज पश्चिम। वक्त ऐसा गुजरने वाला है, वक्त ऐसा गुजरने वाला है, एक तमाशा वो करने वाला है, एक तमाशा वो करने वाला है, वक्त ऐसा। और मेरा वादा है कि शेर पे कोई भी खामोश नहीं रहेगा। जितना चाहे उड़ान भर ले तो, जितना चाहे उड़ान भर ले तो, रब तेरा पर कतरने वाला है, रब तेरा पर कतरने वाला है, पे इल्जाम धरने वाला है वो जमीन पर। और ये आखिरी शेर आप तमाम सामीन हजरात की नजर कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग जगे हैं और इस शेर पर कितने लोग खामोश हैं। एक बार फिर करके वो कत्ल, करके वो कत्ल देखना एक दिन, करके वो कत्ल देखना एक दिन, तुझ पे इल्जाम धरने वाला। नजर बस से बचाए रखना मेरे खुदाया। कल से फोन कर रहे हैं, किसी बात है, कुछ कल भी किया था। रहमत का शाम आना, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। रहमत का शाम आना, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला पर हो ये तराना, सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले। उन्हें 47 में देखा है, उसी आंखों से आप सबको देख रहा हूँ। वहीं बापू जी ने कहा भी था, बापू जी हिंसा भड़क उठी है अहिंसा के देश में, उसमें 18 साल की उम्र का था। आज भी देख रहा हूँ कि आज एकता की आवाज आ रही है, हम सब एक हैं। इस बात की जमानत मैं संस्कृत के इस श्लोक से दे रहा हूँ। यमनीदा परोवेति जन्ना लघु चेत कलम, उदानाम चरित्राम तु वसुधैव कुटुम्बकम। आज मैं इंसानियत की तरफ इशारा करते हुए ऋग्वेद का एक श्लोक ये साबित कर रहा है, ये प्रमाणित कर रहा है, ये सबक दे रहा है, ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि इस धरती से कोख से जन्म लेने वाला हर इंसान, हर मनुष्य, हर मानव एक है और हम सब एक हैं। लेकिन जब मौका मिला है तो कुछ जरूर बोलना है। और सबसे बड़ी बात है कि मंसूर भाई, जमाल भाई बोल रहे थे तो मैं हमारे असीर भाई से कह रहा था कि देखिए तालीम क्या होती है, यदि सीखना है तो जमाल भाई से सीखे। वो जिस तरीके से श्लोक पढ़ रहे थे, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन मैं खुद सोचता हूँ कि उतना अच्छा श्लोक मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो इससे बढ़िया गंगा जमुनी तहजीब के बारे में मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता। जैसा कि नाम है राम रहीम एकता मंच,
राम और रहीम जब आ गए तो दुनिया में अब इसके बाद में कुछ नहीं बचा, पूरी दुनिया इसमें आ गई। और एकता की बात ऐसा है, तो एकता झगड़िया स्थित हम लोग जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में रहते हैं, एक वाकया बताना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद कांड हुआ था। कितना बोलना सही होगा मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन बोलना चाहता हूँ, दिल की बात है। और एक ऐसा माहौल बन गया था, बहुत नाजुक माहौल था, उम्र हम लोग की कम थी, और एक आलम माहौल ऐसा हो गया था कि कुछ लोगों ने वहां पर हमला करने की चेष्टा किया। तो मंसूर भाई के बड़े भाई बिलाल भाई सबसे पहले वो सीना पाके खड़े हुए कि पहले तुम हमको मारो, उसके बाद जाकर छोटा भाई, बड़ा भाई बोला छोटा भाई, बिलाल भाई हमारे जबलेश्वर महादेव मंदिर के सामने सीना तान के खड़े हो गए कि पहले आओ मेरे ऊपर हमला करो, उसके बाद इस मंदिर पे हमला करना, और वहां से वो हजूम लौट जाती है। तो इससे बड़ा गंगा जमुनी तहजीब नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, अभी कुछ ऐसा वाकया हो गया है, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, लेकिन अभी कुछ पार्टी ऐसी आ गई है जो हम लोग को बांटने की चेष्टा कर रही है। और इस समय में ही इस तरह के अदालतों की जरूरत है, और इस तरह के प्रोग्राम भी होने चाहिए जिससे हमारी जो आपसी एकता है, जो कहीं ना कहीं चटकने की ओर में है, उसको हम लोग बरकरार रख सके। इस देश की जब आजादी हुई, जैसे कि जमाल भाई ने कहा कि इस देश को गिरवी मत रख देना, क्योंकि इसमें शहीदों की सदात है। तो शहादत केवल कोई एक व्यक्ति ने नहीं दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने दिया था, नेतृत्व कोई भी कर सकता है। तो उस आजादी को कायम रखने के लिए भी हम लोग को नौजवानों को और हमारे जो छोटे बच्चों हैं उनको भी ये हमारी जो ये सीखे जो हमारे बुजुर्गों ने कर गया, ये चीज को उनको बताना बहुत जरूरी है, ये तालीम देना बहुत जरूरी है कि हम करता है। अगर आप जुल्म सहते हो तो भी जालिम हो, जुल्म करते हो तो भी जालिम हो। तो जुल्म सहने वाला, देखने वाला और जुल्म करने वाला सब जालिमों में गिनते, इसलिए जुल्म किसी का सहना मत। आज ये माहौल खराब है पूरे हिंदुस्तान का, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने इत्तेहाद की जरूरत है। अगर आपने अपने इत्तेहाद बना लिया तो याद रखिए दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। आज आप हैं, हम हैं, अगर हमारा इत्तेहाद कायम रहे तो इंशाअल्लाह कोई झुकाएगा नहीं। लेकिन इत्तेहाद में हम लोग कमजोर हैं, तालीम में कम है। बच्चों को तालीम दिलाना होगा और आपको इत्तेहाद पैदा करना होगा। आप एक दूसरे को भाई की तरह समझना होगा, समझना नहीं होगा। एक है कि दिल मिले न मिले हाथ मिला रखिए, हाथ मिलाइए मत, दिल मिला के रखिए, हाथ मिले न मिले दिल को मिला के रखिए। ये फार्मूले पर अमल करना होगा। हज़रात गिरामी, आज का ये माहौल आज बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में माहौल जो है, इस पर हम लोग को जीने के लिए इसका आदा सीखना होगा, इसका कलाकारी सीखना होगा। कैसे हम इस माहौल में जी सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को तालीम दिला सकते हैं। ये तालीम ही एक चीज ऐसा है जो आपके बच्चे को उसके मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। अगर तालीम नहीं है तो हम लोग झुके रहेंगे। आपके साथ आज़ादी के बाद से पूरे हिंदुस्तान में आप देखा होगा कि मुसलमान एहसास कमतरी में जिंदा रहते थे, एहसास कमतरी में मुब्तला थे। लेकिन कुछ दिनों अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह तबारक तआला ने क्षेत्रीय पार्टी बना दिया। क्षेत्रीय पार्टी आने के बाद आपको एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में आपके क्या हुकूक है और आप जमहूरियत में जी रहे हैं। आज कुछ लोग हिंदुस्तान के गद्दी पर बैठे हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि हम अपना हक जमा दें कि ये हिंदुस्तान मेरा है और हम ही इसके मालिक हैं, और वो तरह तरह का अपना कांड करे। इसे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इत्तेहाद बना करके इसका मुकाबला करने की जरूरत है। और हर चीज़ का मुकाबला तालीम से होगा, कलम से होगा। दूसरे चीज़ से मुकाबला दुश्मनों का नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि हमारे कुछ लोग जो है वो चापलूसी करने लगे हैं। हर जमाने में चापलूस हुआ करता था। आप देखिए कि अंग्रेजों के वक्त में कुछ लोग ऐसा काम किया, आज भी वैसा काम कर रहे हैं। उनको छोड़ के अपने इत्तेहाद को कायम रखने के लिए हम तमाम लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तब जाके हम जमाने को बता सकेंगे कि हम सुरखुरू होकर निकलेंगे। राम रहीम मंच रखना नाम कोई मामूली बात नहीं है। ये वो लोग रखते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है।
और दिल खुला बहुत होता है। मैं कहना चाहता हूँ दो तीन बात कि आप अपने धर्म में, अपने मजहब में रहते हुए दूसरे के मजहब का एहतराम करें। यही इसी को कहते हैं, हम हमारे नबी ने भी फरमाया कि आप किसी को ठेस ना पहुंचाएं। ठेस पहुंचाने का मतलब ये थोड़ी है कि हाँ वो उसको हम पूरा करें, हम अपना काम अल्लाह ने हमको जो किया वो अपना काम हम करें, और जो दूसरे लोग जो हमारे भाई जो कह रहे हैं नेक काम उसको हम सराहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग दिल में आपको घर में अपने भाई का कहना, बहन का कहना, ये भी एक बहुत ही गलत चीज है। दिल बड़ा रखे तो हमारे निसार साहब जो थे उनका दिल बहुत बड़ा था, उससे जब हम मिलते तो बार हो जाते, बात ही करते था पूरा दिल से। तो मैं आज दिल की बात नहीं कह रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता ना, बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए। मैं यही चाहता हूँ कि लोग दिल खुला रखें और सबको माफ करें। गलतियाँ होती हैं, हमारे दोस्त हैं बोल दिया, ठीक है उस टाइम बोल दिया, लेकिन इस्लाम में भी 3 दिन से ज्यादा दिल में खिला ना रखें, बड़ी बात है। और माफ करने वाला, मैं एक बार यहाँ के बहुत सारे गवर्नर आए, लेकिन एक गवर्नर सामीन हज़रात, तारीखी मुकाम, तारीखी लोग यहाँ मौजूद हैं। हदे निगाह नजर जा रही है, लोगों का दहाम है। हालांकि ये प्रोग्राम की इशारा खान निसार गाजीपुरी साहब ने, जैसा कि आप नाम से जाहिर है, राम रहीम एकता मंच हिंदू मुस्लिम एकता के मद्देनजर कायम किया गया था, और उनकी जिंदगी में बरसों इस अदारे के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता का फर्ज अंजाम दिया गया। आज के जलसा हम जो जमहूरिया के हवाले से भी मना रहे हैं। जब जमहूरिया हमारे लिए एक बहुत त्योहार है। इस मुल्क में जो हम इज्जत, वक़ार, शान और इत्तेहाद के साथ रह रहे हैं, उसमें यौम जमहूरिया का बड़ा योगदान है। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर-ए-हिंद को हमारे सामने पेश किया। हमारा मुल्क इसी दस्तूर के तहत 74 सालों से चल रहा है, और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहायत मोहब्बत, एतमाद और भाईचारे के साथ रहते आ रहे हैं। वो हमेशा रियाया के साथ नहीं है। और 500 साल पहले, 600 साल पहले, 300 साल पहले हिंदुस्तान के टोटल इतिहास को आप देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले जो लोग थे और पहली जान देने वाले लोग थे, वो हाकिम खान सूर थे। जिन्होंने हल्दी घाटी का नाम सुना है, वो हल्दी घाटी के मैदान में जाएं और उस मैदान में जो बड़े लोग मारे गए थे उनकी कब्रें देखें, छतरियां देखें, तो एक छतरी हाकिम खान सूर की है। आगे की तरफ आते हैं कि हल्दी घाटी की लड़ाई को लेकर, फिर एक तरफ अकबर की तरफ से मानसिंह। तो ये जो हिंदू और मुसलमान की जो अलग अलग तरीके से चीज़ें हैं, वो आपको पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं मिलती नहीं है। आप उसमें छांट के लाओ तो भी टिकती नहीं है और टिक भी नहीं सकती। हाँ, ये जरूर है कि बादशाह ढीले पड़े तो जो नीचे हुक्काम थे, जो ऑफिसर थे, उन्होंने रियाया को बहुत परेशान किया तो चीजें बहुत बुरी तरीके से बदलती चली गई। लेकिन ऐसा है नहीं, है इसलिए नहीं कि अगर आपने बाबरनामा पढ़ी हो और पढ़ें तो बाबर जब हिंदुस्तान में आया तो पहली बार उसने जो देखा वो लिखा है। हिंदुस्तान में कहीं बाग नहीं थे, बहुत अच्छी बिल्डिंगें नहीं थी। ऐसा बाबर ने किया, और बाबर के बाद में
बहुत सी जगहों पर उनकी नकल हुई, लेकिन जिन लोगों को बाबर की लड़ाई याद है, तो इब्राहिम, क्या बात, बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है, मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई। क्या बात है कि मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई, कितने माइक लगे हुए हैं किधर किधर। मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई, कितने माइक लगे हुए हैं किधर 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 किधर। इनकी तहरीरों ने गर्मी बहुत बढ़ा दी है, सारी दुनिया में जो गर्मी है सारे मुल्कों का ये कहना है, इसमें उनका हाथ नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साथ है। हिंदुस्तान वाले ये मेरी शान लिख देना, हम हैं हिंदुस्तान वाले ये मेरी शान लिख देना। मैं धरती पुत्र हूँ प्यारे ये मेरी जान लिख देना। मैं धरती पुत्र हूँ प्यारे ये मेरी जान लिख देना। वतन पे मर मिटेंगे हम, कसम ये हमने खाई है। जो मर जाऊं अगर माथे पे हिंदुस्तान लिख देना, जो मर जाऊं तो माथे पे ये हिंदुस्तान लिख देना। हमारे के मर भी जाए तो ये हिंदुस्तान लिख देना।